हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जीएसटी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स लगाना और उसे इकट्ठा करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेवी ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है। लेवी ऑफ टैक्स का मतलब होता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स लगाना। असेसमेंट ऑफ टैक्स यानी टैक्स कैलकुलेट करना, टैक्स को कैलकुलेट करना और लगाना उस पर्सन के ऊपर, उसे बताना कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी इनकम के ऊपर इतना टैक्स लगा है, तुम्हें सरकार को इतना टैक्स पे करना है। वो तो होता है लेवी ऑफ टैक्स। और कलेक्शन ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि जो पर्सन टैक्सेबल है, यानी जो टैक्स पे करने की सीमा के अंदर आता है, उससे टैक्स लेना, टैक्स इकट्ठा करना उस पर्सन से, वो आता है कलेक्शन ऑफ टैक्स के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स के अंदर जो दो टर्म्स आती है उसको डिटेल में कैसे कर सकते हैं हम। जैसे लेवी ऑफ टैक्स के अंदर आएगा इम्पोजिशन और असेसमेंट, यानी टैक्स लगाना और उससे कैलकुलेट करना। लेकिन कलेक्शन ऑफ टैक्स के अंदर क्या आता है कि जैसे ही टैक्स लगाया गया, वैसे ही जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, उसके पास अधिकार आ जाता है कि वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। लेकिन वो तुरंत नहीं करता, लगभग 1 महीने की छूट दी जाती है, यानी पूरे महीना हमने जो इनकम कमाई ना, उस पर हम टैक्स पे करते हैं। क्योंकि अगर हम डे टू डे की इनकम पे टैक्स पे करेंगे तो इससे जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको टैक्स इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए वो मंथली टैक्स लेते हैं हमसे। तो लेवी ऑफ टैक्स के अंदर दो टर्म्स देखिए हमने, इम्पोजिशन और असेसमेंट ऑफ टैक्स। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स यानी टैक्स कौन लगाता है, पार्लियामेंट जो है वो टैक्स लगाती है जब टैक्सेबल इवेंट, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई जिस पे टैक्स बनता है, तो जो पार्लियामेंट है वो उस पर्सन के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, टैक्सेबल इवेंट जिसने भी किया है उसके ऊपर टैक्स लगा देती है। देन असेसमेंट ऑफ टैक्स के अंदर आता है कि टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। कौन करता है, सरकार करती है। टैक्स को कैलकुलेट कौन करता है, जो भी सरकार है उस टाइम पे वो टैक्स को कैलकुलेट करती है। देन सेकंड पॉइंट था कलेक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स को कैलकुलेट कौन करता है, देखा जाए तो जैसे टैक्स लगा दिया वैसे ही टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन फिर भी वो उनकी खुद की सुविधा के लिए हमें 1 महीना दिया जाता है, यानी जब हमने इनकम जनरेट की है, इनकम अर्न की है, उस पूरे महीने की इनकम पे इकट्ठा टैक्स पे किया जाता है। देन देखेंगे लेवी एंड कलेक्शन अंडर सीजीएसटी। सीजीएसटी के अंदर टैक्स कैसे लगाया और इकट्ठा किया जाता है। इसके अंदर 6 पॉइंट है हमारे पास। नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिवर्स चार्ज, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इन पाँचों को हम एक एक करके करेंगे। जैसे सबसे पहले नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज जो है वो सेक्शन 9(1) के अंदर आता है। तो नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज जो सेक्शन 9(1) के अंदर आता है, इसमें क्या है कि इसके अंदर टैक्स पे कौन करेगा। नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है ना, सप्लायर टैक्स पे करता है। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि सेक्शन 9(1) के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगाया जाएगा सीजीएसटी, वो सारी इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि अपने ही स्टेट के अंदर जो सप्लाई हुई है उनके ऊपर सीजीएसटी लगाया जाता है। लेकिन जो अल्कोहलिक लिक्वर है, यानी कि जो शराब है, जो नशे की चीज़ शराब है, उस पर टैक्स जो है वो सरकार खुद से लगाती है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये सरकार की इनकम का मेन सोर्स होता है। इस पर सरकार जो है वो हाईएस्ट रेट से टैक्स लगाती है, इसको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया। तो मेनली ये है कि नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो टैक्सेबल पर्सन है वो सप्लायर होता है। इसकी कंडीशंस क्या क्या है सीजीएसटी के अंदर टैक्स लगाने की, कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन रहेगी इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी सप्लाई जो है वो एक ही स्टेट के अंदर होनी चाहिए। अगर स्टेट से बाहर है तो वहाँ पे सीजीएसटी लगता ही नहीं, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए। सेकंड रहेगा वैल्यू फॉर लेवी, यानी जो चीज़ सप्लाई की गई है उसकी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए, यानी मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाकर उसके ऊपर टैक्स सीजीएसटी लग सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा जीएसटी रेट्स, यानी जीएसटी रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। जैसे कि जीएसटी की स्लैब रेट क्या है, 0, 5, 12, 18, 28, इसी के हिसाब से टैक्स लगेगा। मैक्सिमम जो जीएसटी है वो 40% तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आइटम्स टेम्परेली बीन केप्ट आउट एंड जीएसटी। ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको जीएसटी से कुछ टाइम के लिए बाहर रखा गया है। सारे तो पेट्रोलियम के आ जाएंगे, प्रोडक्ट पेट्रोलियम से रिलेटेड, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये तो पेट्रोलियम के हो गए, और एक इलेक्ट्रिसिटी। इन आइटम्स को कुछ टाइम के लिए जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। जैसे ही काउंसिल सरकार को रिकमेंड करेगी, उससे बताएगी कि इन चीज़ों को भी जीएसटी के अंदर डाल देना चाहिए, वैसे ही सरकार इसका ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट रहेगा सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैसे तो सेक्शन 9(1) के अकॉर्डिंग सारी
जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज है उन पर CGST लगेगा, लेकिन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर को जो है इसको बाहर रखा गया है GST से, क्योंकि सरकार की इनकम का मेन सोर्स होता है। अगर सरकार ने इसको भी GST के अंदर डाल दिया ना तो वो 40% से ऊपर टैक्स नहीं लगा पाएगी इस पर भी, इसलिए सरकार ने इसको बाहर रखा है ताकि वो अपनी मन मर्जी से इसके ऊपर टैक्स लगा सके। नेक्स्ट रहेगा इसमें 6th पॉइंट, कलेक्शन ऑफ CGST। सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो CGST को कलेक्ट करती है और किस रूल के अकॉर्डिंग करती है, पेमेंट ऑफ टैक्स रूल्स 2017 के अंदर। इसके अंदर जो रूल बताया हुआ उस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करती है। नेक्स्ट रहेगा 7th पॉइंट, पेमेंट बाय द टैक्सेबल पर्सन, यानी जो टैक्सेबल पर्सन है वो पेमेंट करता है टैक्स की, GST की, यानी कि जो पर्सन जिसकी इनकम जो है वो स्लैब रेट से ज़्यादा नहीं है। एक जो है ना ये होता है कि 7 लाख रुपए से ऊपर जिसकी इनकम होगी ना वही टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम 7 लाख से कम होगी वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो टैक्सेबल पर्सन वही हुआ ना जिसकी इनकम 7 लाख से ऊपर है। अब जो पर्सन टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है, यानी जिसकी इनकम 7 लाख से कम है, वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो पेबल बाय द टैक्सेबल पर्सन, जो टैक्स पे करने के योग्य है वही पर्सन टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट 2nd पॉइंट रहेगा इसके अंदर, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो सेक्शन 9(2) के अंदर आता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम के जो 5 प्रोडक्ट हैं उन पे GST लगेगा, CGST लगेगा, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, ये भी पेट्रोल का होगा, हाई स्पीड डीजल, डीजल पेट्रोल के दोनों सेम हो गए, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये जो आइटम्स है ना इनको GST से कुछ टाइम के लिए ही बाहर रखा गया है। जैसे ही GST काउंसिल सरकार को बोलेगी कि इसको उसके अंदर ले आना चाहिए GST की परव्यू के अंदर, वैसे ही सरकार इस पे ऊपर GST लगाना स्टार्ट कर देगी। और इलेक्ट्रिसिटी भी इसी के अंदर आता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, इससे नेक्स्ट जो 3 पॉइंट रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।